अमेजिंग। वाह अनन्या दीदी, आपकी पेंटिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसे लाइव स्क्रीन सेवर। थैंक यू विवान। और तुम्हें पता है, ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है। रियली? कैसे? रुको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है फ्लावर की दुनिया। वाओ। और वो ये तितलियों की दुनिया है। और ये है चॉकलेट वर्ल्ड। दीदी, क्या हम क्विक चॉकलेट वर्ल्ड टूर करके आए? श्योर। मेरा दिल खुशी के मारे तपड़ तपड़ कर रहा है। चलो हाथ आगे करो। क्यों? हमें स्कूल टीचर की तरह मार पड़ने वाली है क्या? अरे नहीं नहीं डूबा डूबा, ये तो इस पेंटिंग के अंदर जाने का मेथड है। अच्छा। चलो। अमेजिंग। वाह, क्या अद्भुत चित्रकारी की अनन्या ने, एकदम असली चॉकलेट जैसी। चॉकलेट की नदी। टेस्टी। माने डूबा डूबा, ये चॉकलेट सिरप तो असली चॉकलेट से भी ज्यादा टेस्टी है। वाह, स्वादिष्ट है। ओ हेलो, तुम दोनों पेंटिंग परखने गए हो या चखने? चखने। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। चलो। वाह अनन्या दीदी, मैंने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स तो पहले भी देखी थी, लेकिन इतनी टेस्टी पेंटिंग्स पहले कभी नहीं देखी। ये तो कुछ भी नहीं है विवान, अभी मैं ऐसी स्पेशल पेंटिंग बनाने वाली हूँ जिसमें हम सब और परियां पिकनिक पे जा सकते हैं। कब? आज अभी मैं तैयार हूँ पिकनिक में जाने के लिए। हैं? निपनिक? अरे नहीं नहीं डुबा डुबा, निपनिक नहीं, पिकनिक पिकनिक। और वैसे भी हमें पिकनिक में जाने के लिए थोड़ा वेट तो करना ही होगा, और अभी जरा मुझे नीचे माँ की हेल्प करने जाना है। चलो चलो। फंस गई चिड़िया जाल में। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ तिमनासा? अनन्या की ये चित्रकारी वीर लोक वालों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। बट वन क्विक क्वेश्चन क्वीन तिमनासा, क्या अगर इस पेंटिंग में ऐसा है क्या कि सारी परियां ट्रबल में आ जाएंगी? बहुत सही सवाल किया रे। मैंने अनन्या को सम्मोहित करके उससे एक ऐसा चित्र बनवाया है जो पृथ्वी के एक बहुत ही खतरनाक समय को खोलेगा। अरे देखने में तो सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है इस चित्र में।
सब मेरे सामने खड़े हैं। इसका मतलब इन लोगों ने मुझ पे मैजिक किया है। एक समय था जब ये विशालकाय घातक जानवर पृथ्वी पर राज किया करते थे। ये परियां जैसे ही इस चित्र के अंदर जाएंगी तो उनकी वो मामूली सी शक्तियां, वो मामूली सी जादू वहां पर काम नहीं करेंगे और वो इन खतरनाक जानवरों का खाना बन के रह जाएंगी। कीप ऑन ड्रीमिंग तिमनासा, क्योंकि मैं अभी जाके बालवीर को अलर्ट कर दूंगी और तुम्हारे प्लान टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। अनन्या दीदी, दीदी आप ऐसे लाइटनिंग स्पीड में कहाँ से उठकर आ रही हो? I need your help, विवान। दीदी पेंटिंग बनाने में तो आप चैंपियन हो, मुझे तो ठीक से एक सर्कल बनाना भी नहीं आता। वो एक्चुअली विवान, अनन्या, ये तुम्हें बचाएगा? इसे तो खुद मदद की जरूरत पड़ने वाली है। ये क्या हो रहा है दीदी? बेचारे हीरो को ही नहीं पता क्या आखिर हो क्या रहा है। इंटरेस्टिंग। विवान, ये मैं कहाँ आ गया? ये लड़की बालवीर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेट्स गो। अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? विवान, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ। गुड। तो विवान, तिमनासा ने मुझे हिप्नोटाइज करके ये पेंटिंग बनवाई थी, इसीलिए शायद ये वन वे पेंटिंग बन गई है। तो फिर अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर कैसे निकलूं? डोंट वरी विवान, मैं अपने मैजिक ब्रश से इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना दूंगी, जिसकी हेल्प से फिर तुम बाहर आ जाओगे। लेकिन विवान, अभी रियो और व्यवहार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं पहले दीबू को अपडेट करने जा रही हूँ, ताकि वो उन्हें रोक सके और फिर मैं आराम से बैठ के इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना सकूं। ठीक है ना विवान? इतनी क्या चल रही है विकास? हाँ, तुम्हारे इस मास्टरपीस की तारीफ करने का मैं एक मौका तो दो। फिकर नॉट विमान, ये सिर्फ एक नॉर्मल जंगल ही तो है, थोड़ी देर तो मैनेज कर ही लूंगा मैं।
नॉर्मल जंगल में शेर तो होते ही हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यहाँ पर सवा शेर से भी कोई बड़ा एनिमल है। आज तक तो जब 3D में उसने देखा था ऐसे, लेकिन आज तो फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है मेरा इस डायनासोर के साथ। जब मैजिक वर्क ना करे तो एक ही रास्ता होता, रन विवान रन। अरे मुझे खा के आपका कौन सा पेट भरने वाला है सर डायनो। अरे चिंटू चिंटी, तुम खाली हाथ कहाँ पे जा रहे हो? करुणा आंटी का स्वच्छ और सेफ खाना खाने। अरे लेकिन आज तो आंटी का स्पेशल दिन है ना, और उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए कोई तो गिफ्ट ले जाते। हम लेके तो जा रहे अपने टेस्ट बड और अपनी भूख का गिफ्ट। इससे ज्यादा स्पेशल क्या ले जा सकता है रिकू? हाँ। अरे छोड़ो इनको तो रद्दी वाले पेपर पे मिल जाए ना कि उसको भी निकल जाएगी और थैंक्स भी नहीं बोलेंगे। चलो रिंकू चलो। वैसे चिंटी, रिंकू और आरुई की बात तो सही थी, हमें कुछ तो गिफ्ट लेके जाना चाहिए। मिश्रा फैमिली की रिस्पेक्ट की बात है, वो लोग खाली हाथ नहीं जा सकते, लेकिन गिफ्ट अभी कहाँ से लाए? हाँ चिंटी, कहाँ से लाए गिफ्ट? चिंटी, मैं यहाँ हूँ। हाँ, वो देख, हम जैसे नेक दिल वालों के लिए भगवान जी ने खुद गिफ्ट की जुगाड़ कर दिया। चलो चलो। हाँ। चिंटू भैया, इस जंगल के पेंटिंग देख के करुणा आंटी को स्पेशल फील होगा क्या? अरे चिंटी, गिफ्ट की वैल्यू नहीं देखी जाती, गिफ्ट देने वाले के सेंटिमेंट्स देखे जाते हैं। सेंटिमेंट्स। चल चल चल। हेलो करुणा आंटी। हेलो बेटा। कांग्रेट्स आंटी, स्पेशल टिफिन सर्विस खोलने के लिए। थैंक यू। भगवान करे अब हर मंथ ऐसी 3-4 बार फ्री मील तो खिला ही दें। थैंक यू बेटा, लेकिन तुम दोनों इतना लेट क्यों आए हो? क्यों आंटी, खाना खत्म हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, खाना खत्म नहीं हुआ है बाबा, पर तुम दोनों इतने बड़े फूडी होते हुए भी इतना लेट आए हो, इसलिए पूछा। हम इसलिए लेट हो गए आंटी क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल गिफ्ट ढूंढ रहे थे। मेरा मतलब स्पेशल गिफ्ट लेने गए थे, इसलिए लेट हो गए। ये लीजिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच। इसे जरा अंदर कमरे में रखा हो ना। ओके। वैसे अनन्या क्यों नहीं आई अभी तक? माँ, मैं उससे कॉल करता। हाँ, उसे कॉल करके पूछो ना। देबू भैया, हम इसे खोल के देखिए कि चिंटू चिंटी ने क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है। हाँ, देख सकते हैं। देखते हैं। देबू भैया, गुलाब जामुन सर्व करने के लिए कटोरिया कहाँ रखी है? हाँ आया। खुशी, एक काम करो, तुम ये गिफ्ट कमरे में रख दो, मैं आता हूँ। ओके देबू भैया। कहाँ छुपाई है तुमने वो तस्वीर? कम ऑन अनन्या, विवान पहले ही उस पेंटिंग में ट्रैप हो चुका है।
और अब तुम अपना मुंह बंद रखे हो, किसी की हेल्प नहीं कर रही हो। बोलो बोलो। अगर मैंने इन लोगों को सच नहीं बताया तो मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। भारत नगर के पार्किंग लॉट में एक लाल गाड़ी है, उसके नीचे मैंने इस पेंटिंग को छुपाया है। That's like a good girl. मैं वो पेंटिंग लेकर आता हूँ। अब बालवीर चाहे कितना भी ढूंढ ले, ना तो वो विवान को ढूंढ पाएगा, ना अनन्या को ढूंढ पाएगा और ना ही हमें। हाँ, क्योंकि बालवीर हमें ढूंढेगा काल लोक में और हम यहाँ पृथ्वी के नीचे इस गुप्त गुफा में, जहाँ हमें बालवीर कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तिम्नासा ने जादुई शक्ति का ऐसा जाल बिछाया है कि मैं इस गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकती। बालवीर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। अगर मैं नजर ही नहीं आऊंगा तो डायनासोर मुझे खाएगा कैसे? यस, खुशी, आपका आंटी बुला रही है। ओके। वाओ, ये पेंटिंग कितनी रियल लग रही है। मैं भी ऐसी पेंटिंग बनाऊंगी।
आरोही की आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन वो है कहाँ? हाँ, वो इस कमरे में तो नहीं है। ओह माय गॉड, आरोही तो इस पेंटिंग के अंदर है। देव भैया, रिंकू, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हेल्प। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब तो दुनिया की किसी भी एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलेगा। पर आई थिंक आरोही हमसे हेल्प मांग रही है। मैं उसका हाथ पकड़ के उसे खींचता हूँ। रिंकू! अरे ये रिंकू भी इस तस्वीर के अंदर कैसे चला गया? हेल्प! देवू भैया! देवू भैया हेल्प! अरे रिंकू, इसका कोई यूज नहीं है। आरोही, ये कौन सा प्रैंक कर रही हो तुम? मैं प्रैंक नहीं कर रही रिंकू, ये तो नाइटमेयर लग रहा है। लगता है ये नाइटमेयर अब और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। देवू भैया! हेल्प, देव भैया, हेल्प, हेल्प। विवान? विवान तुम? मैंने तो सुना था यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। सही सुना था तुमने विवान, लेकिन ये तो बियॉन्ड साहस वाली बात है। विवान इस पेंटिंग के अंदर कैसे गया? वो तो टिफिन की डिलीवरी देने गया था। देवू भैया, देवू भैया, देवू भैया, देवू हमें बचा लो। देवू भैया प्लीज, देखो ना कहाँ फंस गए थे। रिंकू चुप चुप। अरे क्या चुप? देवू भैया, रिंकू चुप। ओके। विवान, बच्चों चिंता मत करो, मैं वहां पे तुम सबकी हेल्प करने के लिए आता हूँ। ओके? अरे नहीं। क्या विवान, तुम दिख तो रहे हो लेकिन तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। क्या? ये पेंटिंग वन वे ट्रैफिक की तरह है। इसमें से बाहर निकलने के लिए एग्जिट पेंटिंग चाहिए। एग्जिट पेंटिंग? अभी एग्जिट पेंटिंग कहां पर होगी? क्या लिखा? क्या है? पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ, एग्जिट पेंटिंग के बारे में अनन्या दीदी को पता है। अनन्या, क्या है? लिखकर क्या काट रहा है विवान? कुछ नहीं है, वो बस एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। विवान, यहाँ हमसे जानलेवा मिस्टेक हो गई है और तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक की पड़ी है। देखो बच्चों, चिंता मत करो, मैं बालवीर की हेल्प से तुम सबको बचा लूंगा। हाँ। लेकिन अभी मैं ही पेंटिंग हिला रहा हूँ, सो सिट टाइट। हाँ। अब जैसे ही रे पेंटिंग लेकर आएगा, मैं विवान को इस एग्जिट पेंटिंग की हेल्प से फ्री करवा दूंगी। मेरा नहीं आगे। रे वो तस्वीर लेकर आ गया? नहीं, मुझे लगता है उस लड़की ने हमसे झूठ बोला है, हमें गलत जानकारी दी है जिससे कि हमारा वक्त बर्बाद होता रहे और उधर बालवीर को उस चित्र के बारे में पता चल जाए। बालवीर की मुझे जरा भी फिक्र नहीं है भैमार, क्योंकि उसे गुमराह करने का मेरे पास एक बहुत ही सरल उपाय है। क्या?
ये एक बहुत ही विषकारी घोल है जो बालवीर को ऐसे चक्रव्यूह में डालेगा कि वो गोल गोल घूमता रह जाएगा। घूमता रह जाएगा? कैसे? धरती पर करुणा लोगों को जो मुफ्त का खाना बांट रही है, तुम्हें ये पूरी शीशी ले जाकर उस खाने में मिलानी है। और अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये दवा मुझे पीनी पड़ेगी। भैरानी, मैं छोटा हूँ लेकिन खोटा नहीं हूँ, मुझसे कोई गलती। वाह, बहुत खूब तिमना साहब, बहुत खूब। उधर बालवीर इस समस्या को सुलझाने में व्यस्त हो जाएगा और रे को वो चित्र ढूंढने के लिए और समय मिल जाएगा। रे का वेट तो मैं भी कर रही हूँ। बस एक बार विवान को डायनासोर की पेंटिंग से फ्री करवा लूं, फिर वो भी बालवीर की हेल्प कर सकता है पॉइजन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बैड मूव अनन्या, वेरी बैड मूव। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि रे ये पेंटिंग नहीं ढूंढ पाएगा, then you are a fool. कौन है? रिंकू, हवा की आवाज है। अच्छा, माँ, ये तस्वीर आप वीर लोक में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए ताकि कोई इस तक ना पहुंच पाए। तब तक मैं अनन्या को ढूंढ कर आता हूँ। हाँ बालवीर, अनन्या को ढूंढना बहुत ही जरूरी है। वही है जो इन बच्चों को इस तस्वीर से बाहर निकालने का द्वार बना सकती है। You will have to pay for this, अनन्या। बालवीर, मैंने अनन्या को शिंकाई, काल्लोक और हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं माँ, ये सूचक यंत्र है। इसकी मदद से अनन्या की दूरभाष यंत्र के बारे में पता लगा सकता हूँ। एक बार उसका दूरभाष यंत्र मिल गया तो हमें अनन्या भी मिल जाएगी। अनन्या इस तरफ है माँ। अरे रिंकू, आरोही, आरोही, अरे लगता है आरोही को लाइव प्रूफ मिल गया और उसके साथ एग्जाम्पल भी। अरे रिंकू, अभी हमें उसे बचाना होगा। चल जल्दी। आरोही, मदद करो, आरोही, रिंकू जल्दी। रिंकू है बीमार, जल्दी मदद करो। डोंट वरी आरोही, हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें जरूर बचा लेंगे। विवान, जो करना है जल्दी करो, उससे पहले इस डायनासोर के अंडे में से एक छोटा डायनो निकल जाए। क्या? हेलो हेलो। यस।
की थी। मिस्टेक होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो ये गुड न्यूज है। थोड़ी देर में तुम्हारी लाइफ ही बैड न्यूज बना दूंगा मैं। बिकॉज क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। छोड़ो या ना छोड़ो, विवान सेफ है, मेरे लिए यही इनफ है। बस करो रे। अब आगे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। जो हो गया सो हो गया, चलते हैं यहाँ से। थैंक गॉड, बस अब ये पेंटिंग वीर लोग पहुंच जाए, उसके बाद विवान इससे फ्री हो जाएगा। अब तो ये मदर डायनासोर आग बबूला हो रही है। ये हमारे हरे भरे कबाब बना के हमें सेकेंगी और इसका जो बच्चा है वो हमें लाजवाब समझ के खा जाएगा। वेट मेरे पास एक आइडिया है। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, उससे पहले हमारे बाल भी क्यों बना दे। यहाँ के पत्ते एटलीस्ट 10 फीट बड़े तो होंगे, सो हम इन्हें पैराशूट बनाकर नीचे फ्लोट कर सकते हैं। यस, पॉसिबल तो है। अगर उसकी मम्मा ने देख लिया ना तो हमें छोड़ेगी नहीं। यू आर रॉन्ग। मदर डायनासोर का बच्चा हमारे पास है। अगर हम नीचे गिरेंगे तो ये अंडा भी नीचे गिरेगा और इसे भी चोट लगेगी। अरे ये अरे थैंक गॉड, मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ, पर अब ये पेंटिंग परियों को मिल जाएगी। और तुम्हें पता है, पौधा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन बरगद को कभी अपनी छाया नहीं दे सकता। और तुम्हारी इस बेवकूफी से मुझे ये तो पता चल गया कि तुम एक छोटा सा पौधा नहीं, बल्कि किसी मामूली सी घास का एक छोटा सा तिनका हो। और मैं बरगद का पेड़। इसका मतलब इन 100 गुफाओं में से किसी एक गुफा में अनन्या है, लेकिन वो एक गुफा कौन सी है? तो ये थी तुम्हारी लिटिल स्कीम।
एट लास्ट। तुम्हारी स्कीम हो गई खल्लास। ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। अब करना क्या है इस लड़की का? ये रंग बिरंगी सी तितलियां आजकल कुछ ज्यादा ही जादू करना सीख गई। लगता है इन्हें इनकी औकात अब दिखानी ही पड़ेगी। के अंदर के कलाकार को तो तुमने खत्म कर दिया तिमनासा, इसकी कलाकारी को भी खत्म कर देते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या हुआ चालाकी की गुरु, जादू करना भूल गई हो क्या? ये वक्त तिमनासा, इस पेंटिंग को तुम तो क्या जहन्नुम की आग भी नहीं जला सकती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इस जगह को जहन्नुम बना सकती हूँ ना, लेकिन ताकि तुम्हें तुम्हारा बालवीर तो क्या दुनिया की कोई भी शक्ति बचा ना पाए। बालवीर तुम कहाँ हो? आई विश कि तुम किसी तरह यहाँ पे पहुंच जाओ। ये गुफाएं तो आपस में धागों की तरह उलझी हुई है। अगर मैं इन्हें सुलझाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आई एम श्योर कि बालवीर इस सीक्रेट डैन में आने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत स्टबर्न है वो। इस गुप्त स्थान के चारों तरफ तिमनासा ने दिशा भ्रम की कई परत बिछा रखी हैं, पर फिर भी अगर बालवीर यहाँ तक पहुंच गया तो इन 100 गुफाओं में ऐसा भटकेगा कि खुद को भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है वो, हमें उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए। दिल से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर, चलो चलते हैं यहाँ से। एक सेकंड बालवीर, मुझे यहाँ से ले जाने से पहले तुम्हें वो पेंटिंग ढूंढनी होगी, क्योंकि उसी पेंटिंग के एग्जिट डोर से विवान डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आ सकता है। सिर्फ विवान ही नहीं बल्कि रिंकू और आरोही भी। What? हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वैसे ही बात है, लेकिन आखिर वो एग्जिट पेंटिंग है कहाँ? यही कहीं इसी डैन में होगी, पर आई एम श्योर तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो तुम उस पेंटिंग को भी ढूंढ लोगे। कोई शक? यस
योर द प्लान। मैं उस बड़े डायनासोर का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम इस बेबी डायनासोर को यहाँ से लेकर जाना। बाबा तोबा ने कहा था कि उस तस्वीर को हासिल करने के लिए मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बालवीर! बालवीर, तुम सच में इतने नादान हो? तुमने तौबा तौबा की बात पे यकीन कर लिया। लेकिन आज देख भी लिया। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही खास तोहफा है, देखना चाहोगे? तुम क्या सोचते हो कि तुम हम पे ब्लफ मारोगे और हमें क्लीन बोल्ड कर दोगे? आ जाओ। बालवीर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पीठ पे वार। धन्यवाद वायुपरी, धन्यवाद अनन्या। मेंशन नॉट बालवीर, तुमने दिल से नहीं बुलाया, फिर भी मैं आ गई। अब हमें इस निकास द्वार की तस्वीर की मदद से विवान और दोनों बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। माँ चाहे डायनासोर की हो या इंसानों की, वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर ही लेती है। प्रॉब्लम ये है कि डायनासोर वर्ल्ड से बाहर आने के लिए बच्चों को इस पेंटिंग के गेट से बाहर आना होगा। यस, मदर डायनो ने हमें एग्जिट पेंटिंग तो पहुंचा दिया। थैंक यू मदर डायनासोर। थैंक यू। इसलिए कहते हैं कि भलाई का फल भलाई होता है। बाय बाय फायरबॉल। बाय बाय क्यूटी। बाय बाय क्यूटी। हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन अब हमें जाना होगा। विवान, रिकू, आरोही, तुम लोग इस पेंटिंग से बाहर आ जाओ। तुम लोगों के सामने एक एग्जिट पेंटिंग बनी हुई है। मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं हो सकता।
भैया तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। एक के बदले दोनों बालवीरों को इस तस्वीर में कैद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमनासा, समय से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। Thank you, Balveer. Yes, that's how you do it. बिल्लियां चाहे कितनी भी झुंड में क्यों ना आ जाएं, लेकिन एक शेरनी का शिकार नहीं कर सकती। यहाँ से बाहर जाने के लिए हमें उस दरवाजे से बाहर जाना होगा। चलो। एक सेकंड। विंड का फ्लो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी एंगल है 45। तो इसका मतलब अगर हम नहीं